गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार नर्सिंग ऑफिसर आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, पीडियाट्रिक की क्लासें चली रही है। इसी के साथ आज नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। KMC, कंगारू मदर केयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ एक थॉट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, एक लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं अपन। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने से नहीं जागने पे ही मिलती है। दोस्तों, यदि आपको कामयाबी हासिल करनी है, सुबह पढ़ना होगा, सुबह जगना होगा और आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको पढ़ना है और कोई डाउट है तो आपको पूछना है और अपना कंसेप्ट तैयार करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। KMC, कंगारू मदर केयर। KMC नाम सुना होगा सबने, कंगारू। कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर। देखो, कंगारू मदर केयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसमें। कंगारू मदर केयर का सीधा सिंपल मीनिंग में समझे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है मदर की एंड बच्चे की, जिससे क्या होगा कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होगा, बच्चा है वो हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर का सिंपल मीनिंग यही मान सकते हो आप कि इस बच्चे की स्किन और मदर की स्किन आपस में कांटेक्ट करती है, जिससे कि बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाए, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे आसानी से अचीव कर सके और बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के मिलती रहे। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर किसने डेवलप किया था? एक डॉक्टर था, एडगर, डॉक्टर एडगर रे। कब किया था? 1978 के अंदर डॉक्टर एडगर रे, 1978 के अंदर इसको डेवलप किया था एडगर रे ने, डॉक्टर एडगर रे ने। अच्छा, इसमें होता क्या है? होता है इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में कौन सा मेथड यूज होता है ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का? तो मैं कह सकता हूँ कंडक्शन मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडक्शन डायरेक्ट बॉडी टच से कंडक्शन हीट लॉस होता है, और कन्वेक्शन है वो एक नियर बाई चीज से, हवा से अपन कह सकते हैं कन्वेक्शन, और इवापोरेशन से हीट लॉस भी होता है। ऐसे कुछ मेथड्स है, वो आपको और डिटेल में आपको अच्छे से बताएंगे। इसी के साथ अभी तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, मेनली कंडक्शन से ही होता है। हीट ट्रांसफर होती है मदर टू बेबी के अंदर, जिससे कि बच्चे का है वो हाइपोथर्मिया के अंदर नहीं जाएगा, बच्चा है वो टेम्परेचर ओवरलो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखो, WHO ने माना है कि जिस बच्चे का वजन है 2 किलो से कम है, उसको कंगारू मदर केयर देनी चाहिए। तो WHO ने क्या माना है? डब्ल्यू एच ओ WHO ने माना है लेस देन 2 kg, लेस देन 2 kg ऑफ चाइल्ड बेबी रिक्वायर्ड KMC। WHO ने माना है कि जिस बच्चे की वेट है वो 2 kg से कम है, 2 किलो से कम है, तो उसको हम KFC दे सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा है वो लो बर्थ वेट है, LBW। ठीक है, जो बच्चा लो बर्थ वेट है उसको भी अपन KMC दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा है प्री मेच्योर है, बच्चा प्री मेच्योर है, उसको भी अपन KMC दे सकते हैं, कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना। इसके बाद बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ KMC। KMC के कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ KMC। देखो बच्चों, कंपोनेंट है KMC के
चार कंपोनेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। केएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट पहला है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है। दूसरा अपन कह सकते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, वो करवाना है बच्चे को, दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा है अर्ली डिस्चार्ज है, पेशेंट को अर्ली जितना हो सके जितना अर्ली डिस्चार्ज करना है। और चौथा है स्ट्रिक्ट फॉलो अप, डिस्चार्ज होने के बाद वापस फॉलो अप के लिए स्ट्रिक्टली पेशेंट हॉस्पिटल में आना चाहिए। तो चार कंपोनेंट है, चारों आप लिख सकते हो। और जितने भी पॉइंट्स है वो आप नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपको एकदम एग्जाम के टाइम में आप सब वीडियो के अपने देखना पड़े, एक आपको थ्रू आउट हो जाओ इस सब टॉपिक से, इसलिए आप नोट्स बना सकते हो। और आप देख रहे हो तो और अच्छी बात है, देखने के साथ लिखो तो सबसे बढ़िया बात होगी। कंपोनेंट की बात करूं, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट मैंने बताया आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। थर्ड कंपोनेंट है बच्चों क्या है, थर्ड कंपोनेंट है अर्ली डिस्चार्ज। चौथा कंपोनेंट है स्ट्रिक्ट फॉलो अप, फॉलो अप। चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 में ये पूछा था, एम्स नहीं पूछा हुआ एग्जाम है, क्वेश्चन है ये, तो ध्यान में रखना है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, अर्ली डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, स्ट्रिक्ट फॉलो अप है। ये चार कंपोनेंट है केएमसी के, कंगारू मदर केयर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स के द्वारा अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे, जैसा कि क्या ये करने से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्यों करना है ये। तो अपन कह सकते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लाभ है इससे, केएमसी से बच्चे को लाभ है, और फैमिली को लाभ है, और मदर को भी बेनिफिट्स हैं। तो कुछ बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में हम बताएंगे कि कैसे हम काउंसलिंग करेंगे, कौन से किस तरह का क्लोथ्स आपको पहनना है, किस तरह की पोजीशन बच्चे को देनी है, किस तरह की मदर को पोजीशन देनी है, और ब्रेस्ट फीडिंग कब कब करवाना है। ठीक है, इसके अलावा कितने टाइम तक ये अपन दे सकते हैं, और उसके बाद अपन जैसे एलिजिबल कौन कौन है, नेक्स्ट पॉइंट पर अपन पढ़ेंगे एलिजिबल कौन कौन है, मदर कौन कौन सी मदर एलिजिबल है, कौन सी मदर एलिजिबल नहीं है, कौन सा बेबी एलिजिबल है केएमसी के लिए, कौन सा बेबी एलिजिबल नहीं है, और कब केएमसी कंगारू मदर केयर है वो स्टॉप करनी है। तो ये सब टॉपिक अपन कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने कंपोनेंट बताया आपको, सबसे पहले इससे पहले आपको मैंने बताया मीनिंग, बताया किसने दिया वो बताया, केएमसी। दूसरा पॉइंट हो गया कंपोनेंट ऑफ द केएमसी। तीसरा पॉइंट हो गया बेनिफिट्स ऑफ द केएमसी, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। केएमसी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स बच्चे को है, क्या क्या मदर को है, क्या क्या फैमिलीज को है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइटेरिया पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ केएमसी, मदर का पढ़ेंगे, बेबी का पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर ऑफ केएमसी, कैसे सिखाना है, क्या क्लोथ्स पहनेंगे, इनमें सब प्रोसीजर में आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हैं बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। देखो बेनिफिट्स ऑफ केएमसी में अपन सबसे पहले देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है बच्चे को, मदर को, दोनों को फिजियोलॉजिकल है, और क्लिनिकल बेनिफिट्स भी है, और कुछ अदर बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जैसे फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या, जब बच्चा है अपनी मदर के इसमें केएमसी में क्या करते हैं कि मदर है रिक्लाइन पोजिशन में लेटती है, और बच्चा है उनकी चेस्ट पे रहता है, जिससे क्या है कि बच्चे की स्किन है और मदर की स्किन आपस में टच रहती है। ठीक है, और बच्चा है वो हाइपोथर्मिया से बचता है, हीट लॉस से बचता है, और
और बच्चा बच्चा की और मदर की वो बॉन्डिंग बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चा और मदर है एक जगह रहेंगे, एक आपस में रहेंगे, पास पास में रहेंगे, तो क्या होता है कि हार्ट रेट है, मदर की हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो अच्छा मिलता रहेगा। तो कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में मैंने बताया कि बच्चा मदर के चेस्ट पे रहेगा, तो इसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, स्लीप पैटर्न, हार्ट रेट मदर की अच्छी रहेगी, बच्चा पास में रहेगा तो बच्चे की भी अच्छी रहेगी, रेस्पिरेशन आराम से करेगा, बच्चा आराम से सोएगा, मदर को भी अच्छी नींद आएगी, एंड बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा, बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सब फिजियोलॉजिकल जो बेनिफिट्स है वो है। उसके बाद अपन सेकंड वन बात करते हैं क्लिनिकल बेनिफिट्स। क्लिनिकल बेनिफिट्स क्या है बच्चों, देखो क्लिनिकल बेनिफिट्स ये है कि बच्चा मदर के चेस्ट पे रहेगा, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा, अच्छे से ब्रेस्ट फीड करेगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, और बच्चे का वेट गेन अच्छा रहेगा। तो ये सब पॉइंट है इसमें। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलेगा बच्चे को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड वन, ऑप्टिमम वेट गेन होगा बच्चे का, एडिक्वेट वेट गेन है, ब्रेस्ट फीड करेगा तो एडिक्वेट वेट गेन है। ठीक है, और एडिक्वेट वेट गेन करेगा। इसके अलावा बच्चे को कहीं थर्मल रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्मल रेगुलेट रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा। ये कुछ क्लिनिकल बेनिफिट्स हो गए केएमसी के। थर्ड वन है अदर बेनिफिट्स। देखो अदर बेनिफिट्स की अपन बात करें, क्या क्या बेनिफिट्स, अदर अदर बेनिफिट्स क्या है, तो देखो बच्चा अपनी मदर के पास में रहेगा, तो बच्चे और मदर की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी, तो आ, अच्छी गुड बॉन्डिंग हो जाएगी, और मदर को सेटिस्फेक्शन रहेगा बच्चा यदि पास में रहेगा, तो गुड बॉन्डिंग रहेगी किस किस के बीच में, मदर एंड बेबी के बीच। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चा अपने पास में ही है, कहीं अलग जगह नहीं है, तो उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा रहेगा सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मान सकते हो, गुड बॉन्डिंग मान सकते हो। इसके अलावा पेरेंटल केयर मदर आराम से दे सकती है कि अपने पास में रहेगा, तो एक अपना मदरहुड उनके पास में रहेगा, तो ये अच्छे से बच्चा अपने पास में ही है, तो सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो केयर भी हो सकती है, मैटरनल केयर भी अच्छी मिलेगी, मैटरनल केयर अच्छी मिलेगी बच्चे को, ये बच्चे के लिए हो गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए बेनिफिट्स वाले। ठीक है, हाँ, उसके बाद अपन बात करते हैं अ, कितने टाइप का हो सकता है केएमसी टाइप्स। देखो केएमसी टू टाइप का हो सकता है, एक तो कंटिन्यूअस केएमसी दे, टू टाइप,
और एक दे इंटरमीडिएट। कंटिन्यूअस केएमसी एंड इंटरमीडिएट केएमसी, ठीक है। कंटिन्यूअस के अंदर अप टू 24 आवर केएमसी दे सकते हैं, और इंटरमीडिएट में इंटरवल दे देके विथ इंटरवल, विथ इंटरवल से केएमसी देंगे, ठीक है। जस्ट सिंपल है, कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट। इसके बाद बात करें क्या क्या क्राइटेरिया है मदर और बेबी के लिए केएमसी के लिए। तो क्राइटेरिया की बात करें अपन, देखो बच्चों, सीधी सी बात है, क्राइटेरिया में जिस बच्चे का बेबी का वजन कम है 2 kg से, उसको केएमसी देना चाहिए। लेकिन यदि 1800 ग्राम से वजन कम है तो उसको नहीं देना चाहिए। तो बेबी के लिए क्या क्राइटेरिया हो गया, बेबी के लिए ले मोर देन 1800 ग्राम को ही केएमसी देना चाहिए। यदि 1800 ग्राम से कम वेट है बेबी का तो केएमसी नहीं देंगे, सीधा बात, ठीक है। केएमसी किसको देंगे, केएमसी जिसका वजन है 1800 ग्राम से ज्यादा है उसको केएमसी देंगे, और जिसका वजन है वो 1800 ग्राम से कम है और स्टेबल नहीं है बच्चा वेट के लिए, तो उसको हम केएमसी नहीं देंगे, ठीक है। मोस्टली ये थर्मल रेगुलेशन के लिए है, लेकिन यहाँ बच्चा का जो वेट का क्राइटेरिया है वो यही है कि 1800 ग्राम से बच्चे का वजन है वो ज्यादा होना चाहिए। मदर के लिए क्या है, मदर के लिए क्राइटेरिया ऐसा है कि कोई भी मदर, इवन एजुकेटेड मदर हो, अनएजुकेटेड मदर हो, ओल्डर मदर हो, यंग मदर हो, कोई भी मदर है वो इसको केयर दे सकती है, केएमसी दे सकती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज में सफर कर रही हो और टीबी जैसी बीमारी हो तो केएमसी है वो सीरियस जो कंडीशन है वो केएमसी उस टाइम नहीं देंगे। तो मदर के लिए ऑल मदर एलिजिबल, ऑल मदर एलिजिबल, ऑल मदर एलिजिबल एक्सेप्ट सीरियस इलनेस लाइक कंटाजिनस डिजीज है, टीबी है, स्किन डिजीज कंटाजिनियस, कंटाजिनियस कोई डिजीज कंडीशन है, तो उस कंडीशन में मदर है वो नहीं देगी। बाकी ऑल टाइप की मदर है वो एलिजिबल होती है केएमसी देने के लिए। तो ये क्राइटेरिया होगा, कुछ कुछ क्राइटेरिया बेबी के लिए है, कुछ मदर के लिए है। क्राइटेरिया की बात करिए अपन ने। उसके बाद अपन प्रोसीजर की बात करें कि प्रोसीजर में क्या है बच्चों, कैसे अपन केएमसी देंगे, किस तरह से बच्चे को मदर को पोजीशन करवाएंगे, किस तरह क्या क्लॉथ्स वगैरह पहनेंगे, और कितने टाइम के लिए ये केएमसी देंगे, ये सब चीज इसमें आएंगी। तो आप 1 बाय 1 पॉइंट लिखते जाओ। इसमें सबसे पहले आपको डेमोस्ट्रेट करना है, सबसे पहले डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन ऑफ केएमसी। केएमसी को आप डेमोस्ट्रेट करोगे कि केएमसी कैसे ली जाती है, और इनको गाइड करोगे, एजुकेट करोगे, काउंसिल करोगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप इतना करोगे तो बच्चे के लिए कितना ज्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। और अपनी फैमिलीज के जो मेंबर है उनको भी समझाना है, सपोर्ट करना है कि इसकी मदर है वो बच्चे को केएमसी दे। केएमसी नॉट ओनली मदर बट आल्सो गिव बाय फादर आल्सो, ठीक है। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन अपन केएमसी का करेंगे, जैसे कोई पोस्टर दिखाएंगे कि ऐसी पोजीशन में आपको लेटना है और बच्चे को अपन चेस्ट पे रखना है, और क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए वो मैं एक एक करके बताऊंगा। डेमोस्ट्रेशन अच्छे से समझाना है उनको। इसके बाद डेमोस्ट्रेट कर दिया, समझा दिया, क्लोथिंग क्या क्या है, किस तरह का क्लोथिंग मदर के लिए यूज होगा,
किस तरह का क्लॉथ है वो बेबी के लिए यूज होगा, तो दोनों के लिए ही फ्रंट ओपन क्लॉथ यूज होगा। कैसा बच्चों? फ्रंट ओपन क्लॉथ, फ्रंट ओपन क्लॉथ, बच्चे के लिए भी फ्रंट ओपन क्लॉथ, फ्रंट ओपन क्लॉथ। लेकिन बच्चे को अपन कैप यूज करनी है, डायपर यूज करना है और सॉक्स यूज करना है और ये सब चीज करनी है। लेकिन जो क्लॉथ है ऊपर का, वो है वो फ्रंट ओपन होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि मदर और बेबी की स्किन आपस में टच रहे और अच्छी बॉन्डिंग बने। ठीक है, क्लोथिंग हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग में इसमें आएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बच्चे को। एक्सक्लूसिव मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें कंपोनेंट ही है, जैसे 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट यह है यही कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बच्चे को। क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो यहाँ पे भी वही सेम ही रहेगा कि फीडिंग है वो एक्सक्लूसिव करवानी है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बच्चे को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग का कि बच्चे को फीडिंग करवानी है। इसके बाद बात करूं मैं पोजीशन की, पॉइंट्स आप लिखते जाना। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन, पोजीशन में मदर की क्या पोजीशन रहेगी? रिक्लाइन पोजीशन रहेगी मदर की। कैसे? रिक्लाइन पोजीशन, रिक्लाइन पोजीशन रहेगी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। इस तरह की पोजीशन रहेगी बच्चों, रिक्लाइन पोजीशन रहेगी। ठीक है, बच्चा है वो चेस्ट पे रहेगा। बच्चे का जो पोजीशन है वो भी प्रोन रहेगा और दो बोथ एक्सट्रीमिटीज है, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो फ्लेक्शन रहेगी। और फेस है वो वन साइडेड रहेगा, एक साइड फेस रहेगा। और चेस्ट पे रहेगा बच्चा, दोनों ब्रेस्ट के बीच में। और मदर की जो पोजीशन है वो रिक्लाइन पोजीशन रहेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इस एक पिक्चर से आपको समझ में आया होगा कि मदर एक बेड है, बेड पे लेटी हुई है, पिल्लो है और रिक्लाइन पोजीशन में लेटी हुई है। ये बच्चा है, बच्चे का फेस है वो एक साइड में है, एक तरफ है बच्चे का। और बच्चे का जो आर्म है वो फ्लेक्स्ड है, आर्म फ्लेक्स है, लेग भी फ्लेक्स है ऐसे। ये बच्चा है तो लेग भी फ्लेक्स है और आर्म भी फ्लेक्स है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोजीशन की मैं बात करूं तो रिक्लाइन पोजीशन है मदर की। और चाइल्ड की बात करूं तो फ्लेक्शन पोजीशन, फ्लेक्शन पोजीशन, फ्रॉग लाइक पोजीशन, फ्रॉग लाइक पोजीशन, फ्रॉग लाइक पोजीशन होनी चाहिए। मेंढक के जैसी जो पोजीशन है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया, एक साइड बच्चे का चेहरा रखना है। ठीक है, और हैंड है ऐसे फ्लेक्स्ड रहेंगे, लेग है वो भी ऐसे फ्लेक्स्ड रहेंगे। ठीक है, जस्ट आपको समझना है, पिक्चर पे मत जाना। तो फ्लेक्शन पोजीशन में होना चाहिए बच्चा। इसके बाद प्राइवेसी की बात करें, देखो मदर को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करनी है। इसमें क्या है कि फ्रंट ओपन रहेगा तो आप कर्टन्स लगा सकते हो पेशेंट के बेड साइड में। यदि उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप एक रूम के अंदर ले जाके आप उनको अपनी फैमिली मेंबर के साथ उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो प्राइवेसी होनी जरूरी है इस केएमसी के अंदर। और एज डिपेंड करता है मदर, मदर यदि कैसी प्राइवेसी चाहती है।
तो उस हिसाब से प्राइवेसी भी प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा इसका ड्यूरेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन की बात करूं तो मिनिमम जो ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। मिनिमम ड्यूरेशन है 1 आवर है। और नॉर्मल नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो 3 to 8 आवर्स है। 3 से 8 घंटे तक केएफसी रख सकते हैं। और मैक्सिमम है अप टू 24 आवर्स, मैंने पहले ही बताया अप टू 24 आवर्स। तो मिनिमम इसका 2 आवर्स है बच्चों। एंड नॉर्मल इसका अपन करें, नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 3 to 8 आवर्स है। और मैक्सिमम है वो अप टू 24 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये ड्यूरेशन हो गया। अपन बात प्रोसीजर की कर रहे थे कि डेमोस्ट्रेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्लोथिंग के बारे में आपने बात की। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कैसी पोजीशन रखनी है, प्राइवेसी देना है, ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखनी है केएमसी के दौरान। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये स्टॉप कब करना है, व्हेन स्टॉप केएमसी। व्हेन स्टॉप केएमसी, देखो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन बच्चे का वेट नॉर्मल हो जाए और उस टाइम ये केम से अपन स्टॉप कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं वेट है वो 2.5 kg आ जाए और बच्चे का जो टेम्परेचर है वो आ जाए 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में आप बच्चे का केएमसी स्टॉप कर सकते हो। बच्चे का वेट गेन हो गया है और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है बच्चा, तो आप केएमसी स्टॉप कर सकते हो। इसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने डिस्कस किया। आज हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आप पूछते रहिए। आपका सपोर्टिंग नंबर है हमारा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, डाल सकते हो। कुछ भी डाउट है तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर सुना।